मैं बैठ के ना वो सोचता हूँ ऐसे साइड में। लोग आके पूछते हैं भाई डिप्रेस है क्या, यू नो क्या चल रहा है, सब ठीक है क्या लाइफ में, बट एक्चुअली आई डू रिफ्लेक्शन वट एवर आई एम लर्निंग, मैं उसको सोचता हूँ बहुत, right? So this thing comes as a thing for me. I have seen lot of people not doing this. Once after learning ना, तुम्हें सोचना है बैठ के आज क्या पढ़ा करके, बट यहाँ पे 6 बजते ही लेट्स गो फॉर समोसा समथिंग, है ना, ऐसे वैसे निकलने का प्रैक्टिस रहता है मेरे जनरली, बट आई इफ समथिंग न्यू इज हैपनिंग टू मी and I'm learning, wow what a concept, I spend some 1 hour or 2 hour ऐसा बैठ के सोचते रहता हूँ कि ये कैसा किया उन्होंने, क्या था करके. I noticed this pattern with Akshit as well. So that's something that I do on my end. Now calibration is another thing जो ये तो बिल्कुल नहीं करता. Let's take for example, आपने एक्सरसाइज किया, शारों ने एक्सरसाइज किया और उसको लगने लगा वो वर्ल्ड की बेस्ट है, you know, and suddenly I gave her some lab and she got to know, oh my god ये मुझे पता नहीं कहाँ से आया करके ऐसा. तो मैं लैब देने से पहले शी वुड चैलेंज हरसेल्फ, जाएगी एक्सरसाइज का सारा लैब ढूंढेगी और वो करने स्टार्ट करेगी. तो शी नीड्स टू डू समथिंग, दे कॉल दिस कैलिब्रेशन. वी टेंड टू डेवलप सम माइंडसेट थोड़ा सा करने के बाद भी कि आई एम द किंग ऑफ दिस करके. बट चैंप्स, एक्चुअल चैंपियंस, दे नो थिंग्स कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट लाइक दैट. तो उन लोग हर बार हर एक सिनेरियो के लिए रेडी होते हैं. Not kidding, I mean like I've seen MMA people also. तुम्हें लगता रहेगा उन लोग brute force के साथ लड़ते रहते हैं, but they have something called as technique. So they know where to keep their leg and stuff. उसके हिसाब से अगर वो ऐसे आ जाएगा तो क्या करना है, ऐसे आ जाएगा तो क्या करना है करके, ठीक है. I don't do this भाई, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि मैं रात पूरा अलग अलग सिनेरियो कवर करके दूँ एक इसका. I'm kind of an exploratory thing. निमानिक आ गया भाई, देखा हार्वर्ड में तेरे बारे में बात कर रहे हैं. So mnemonic device is something you can create some words, छोटे छोटे फर्स्ट लेटर को जोड़ के you can have memory retrieval practice. तो एक्सरसाइज पूछा तो उसको बोलना क्या है करके. I do have a mnemonic, a very simple mnemonic. I call this IEP, introduction, elaboration, conclusion for every interview question. If somebody is asking you a question, you need to let's take for example SQL. So I'll introduce what the vulnerability is first. Then I'll elaborate it, मेरा जर्नी बताऊंगा मेरा क्या क्या है. Then conclusion में मैं mitigation देता हूँ. समझा? That's the only thing. There was a time you remember प्रफुल डायरी मेंटेन करता था मैं. वो डायरी का भी तो जेरॉक्स लिया था. So वो डायरी में ऐसा ना कंसेप्ट ऐसा था कि मैं एवरी एक्सरसाइज में रहेंगे तो क्या बोलना है इसको छोटा छोटा वर्ड्स में बनाता था मैं ऐसा. बट दोज आर दी ओल्ड डेज. मैंने निमानिक बंद ही कर दिया क्योंकि मुझे पता चला ये अगेन वैसा कंसेप्ट हो गया कि मैं डीएनएस में सब कुछ पढ़ते जा रहा हूँ. कितना निमानिक बनाऊंगा, यू नो, एबीसीडी लिखूंगा ऐसा. आई लुक लाइक अ क्रेजी पर्सन इफ आई मेक निमानिक डिवाइसेस फॉर एवरीथिंग. सो या फाइनली कंक्लूडिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू मी इन दिस प्रोसेस रिमेम्बरेंस का, कि आई लेट गो माई सेल्फ एंड पूरा टेक में डूब गया. तो ना तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरा लाइफ ही ये है. समझा? लाइफ ही ये कि रिसर्च करते रहो एंड घुसते जाओ. देयर आर फैक्ट्स टू इट, राइट? आई डू अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, आई डू इलैबोरेशन ऐसे ऐसे, बट आई डोंट डू इट with a kind of a system in place, you know. ये मेरा natural process बन गया है अभी. If I discover a new concept, then I elaborate it to Praful or Akshay, and then I have to implement it, वो सेम नॉलेज को. तो दिस थिंग जो भी कर रहा हूँ उसका फैसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है, बट नॉट टू फॉलो दैट सिस्टम. बट इफ समबडी वर टू आस्क मी कि कैसे तेरे को ये याद रहता है वगैरह ऐसा, आई डोंट डू एनी प्रैक्टिस बाय द वे गाइस. मैं इसी में पढ़ा रहता हूँ हमेशा. दिस इज माय टेरिटरी. तो ये इसमें ना तुम फुल्ली अब्सॉर्ब हो जाते हो. यहाँ पे डिफर होता है कुछ लोगों के साथ मेरा डिस्कशन. फॉर देम दिस इज अ 9 to 6 जॉब. 9 हो गया, 6 के बाद सब छोड़ दो, अभी सोशली ये रहेंगे करके. तो ये 9 to 6 नहीं है. लिटरली मैं उनके घर पे कल 12 बजे था और मैं उनसे मिड लॉकर का बात कर रहा था. यू नो दैट्स अ ऑड केस फॉर पीपल, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, कि मैं बुक लेके उनके साथ पार्टी में बैठा रहता हूँ, लैपटॉप लेके वगैरह ऐसा. तो आई हैव दिस प्रोसेस जिसमें मैं उस टाइम पे भी सोचते रहता हूँ ऐसा. इफ यू आर इन दैट थिंग सो डीपली, then you don't need to remember anything. अभी मेरे को कोई आके SQL पूछेगा, मैं थोड़ी निमोनिक डिवाइस देखूंगा.
I already know. I have been through that. I have seen the code. I have written the code. उसको patch कैसे करते हैं, exploit भी किया है वगैरह. So the concepts become so. You sort of start doing reverse engineering. Understood? कुछ भी concept रहेगा मैं ऐसा तोड़ के पीछे चले जा सकता हूँ. Okay, web application ऐसा था ऐसा. फिर over time system thinking develop हो जाता है ऐसा. So this is what I am asking you. If you are brave enough, jump into this world and forget about the outcome. Forget about the exams. कि ये पूछेंगे तो मुझे ये बोलना है करके ऐसा. भाई सिर्फ मजे कर. रोशन जम देखो मजा आ रहा है इधर. समझा? ये देखो अगर नहीं करेगा ना चलेगा. इसी तुम्हें करना है शादी और तुम्हें करना है डिफरेंट. इधर से मुझे ऑडिट जाना है या मैनेजमेंट जाना है. fair enough, it's okay. तुम लोग ये करके एग्जाम करके चले जाओ. बट इफ somebody asks me कि कैसे याद रखते वगैरह ऐसा सब चीज, I don't go through any systematic process. This is life for me. Technology is life for me. You know, it's always going to be. It was for me when I was a kid. You know, प्रफुल्ल again is my childhood friend. तभी से लेके मैं जब साइबर सिक्योरिटी का नाम भी नहीं था मैं पीसी में ही रहता था. ठीक है. Now this takes us to a next part. So if I am saying I am nobody guys, यहाँ पे क्या हूँ मैं कुछ नहीं हूँ. You know, we are kind of a startup I would say. Very good company क्यों से यहाँ पे अपने सब कुछ चल रहा है. But मेरा नॉलेज का या मेरा स्टेटमेंट का ऑथेंटिसिटी कहाँ मिलेगा? And that you get from big bigs like Naval Ravikant and all those people, you know. Ultimately, what he says, let us see his thought process in terms of career and all those things. मेरी तो बाद में है ना, लास्ट में मैंने बोला जंप मारो इस फील्ड में. जंप कैसे मारते हैं? जब मारना रहता है तभी, क्योंकि बहुत सारे को डिफरेंट एजेंडा रहता है. कितना पैसा तक आ जाएगा देन स्विच करेंगे. मेरा पैसा मेन गोल है. उसके बाद दोस्त लोगों के साथ चिल मारना है. बट आई हैव सीन द पैटर्न. मेजॉरिटी लोगों का वेकेशन का रहता है, वही करने के लिए जीते हैं. यू नो, नो इट्स नॉट रॉन्ग, बट यू सी इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. मेरे लिए नहीं है, बट यू नो आई सी दोस पीपल. उन लोगों को पैसा कमाना है, वेकेशन जाना है. ऑन दैट दैट एंटायर थिंग रिवॉल्व्स. You know, for me it's not like that. So asking somebody like that to jump on this with भाई सब छोड़ दे 12 बजे बिग लॉकर पे बैठ. You know, ये लोग रेली मेरे को छोड़ दे भाई. See, he's like मुझे सोना है. So this kind of jumping in is something that I ask of people. Now, what is the legitimacy of asking somebody this? That is to say, this thing, the most important skill for getting rich is becoming a perpetual learner. That means तुम्हें लग रहा है मैं इतने टाइम तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, देन शादी या देन ये जॉब, इतना मेरा आ जाएगा पैकेज 10-15 लाख का और मुझे ये करना है अभी, मेरा लाइफ सेट हो गया. यू नो, स्कूल टाइम से ही था 10th पास कर ले सेट हो जाएगा लाइफ. 12th पास कर ले सेट हो जाएगा. सेट, व्हाट इज सेट? वो क्वेश्चन आ जाता है. देन देयर इज नो सेट बिकॉज़ वी गेट डिसअपॉइंटेड इन 12th. और उसके आगे की भाई और भी पढ़ना है और भी पढ़ना है. तो पढ़ने का प्रोसेस इज लाइक यूर स्टैकिंग. जैसे हमने कल डीएनएस मास किया, ये किया ऐसे. यू कांट स्टैक थिंग्स. इट्स फॉरएवर गोइंग टू बी अनलिमिटेड. ये सब कांसेप्ट्स. बट फिर परपेचुअल लर्नर बनने के लिए बोल रहे हैं. परपेचुअल लर्नर रहना चाहिए कि मुझे नहीं, मैं स्टार्ट करूंगा, मुझे नहीं पढ़ाना, अमेरिका वगैरह फिर से आ रहा है करना एग्जाम. इसलिए मैं एग्जाम से बिलीव भी नहीं करता. You can't have a system पेपर में डाल के उसमें रिकॉल कर लिया था. Like you have to use your knowledge, right? So this is the kind of people that I look up to. वो क्या कर रहे थे? The most important skill for getting rich is to become a perpetual learner. ठीक है? You have to know how to learn anything you want to learn. The old model जो हमारा था of making money is going to school for 4 years, getting your degree and working as a professional for 30 years, but things change fast now. Now this is the ultimate reality. Maybe पहले उतना fast नहीं change होता था, but अभी immediately change होता है. Now you have to come up to speed on a new profession within 9 months. ठीक है? Literally हमारे साथ ये साइबर सिक्योरिटी में होता है. So I don't know. I have to prepare now. Every freaking quarter में कुछ नया आ जाता है मेरे पास. AI करना है अभी ये करना है ऐसे. वाह really? क्या है करके then I go and learn ऐसे. तो then what? So he is saying new profession में within 9 months करना है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो आपने पढ़ा था वो obsolete हो जाता है. This is extreme reality. I did not have evidence for this. I used to say this to Prajakta and Praful all the time. कि जो भी तुम लोग पढ़ रहे हैं, what if इसका वैलिडिटी नहीं रहेगा, फिर पढ़ के क्या फायदा स्टैक करके. समझा? वही आने वाला है. तुम लोग जो भी कर रहे हो अभी सब वेस्ट जाने वाला है. फिर अभी क्या करोगे? अभी क्यों इतना टेंशन लोगे? ये पढ़ के मुझे अगर याद नहीं आ रहा है तो मत टेंशन लो.
Anyways, let's come to this. So you have to do everything within 9 months. तुम्हें करना है, नया कुछ आएगा तुम्हें फिर से लर्न होना है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ये 4 साल का जो गैप है ना, बट विद इन दोस 3 प्रोडक्टिव ईयर, बिकॉज एवरी 4 years न्यू नॉलेज आ जाता है, बट वो 4 साल का तो है ना टाइमलाइन. उस 4 साल में आप लोग बहुत कमा सकते हो इफ यू बिकम द एपेक्स पर्सन. लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, 300 जन का कंपनी, एक बंदा था जो नया नॉलेज लिया, पढ़ रहा है एकदम 9 months तक पूरा डीप में. 9 months इट्स अ की वर्ड, क्योंकि बहुत हार्ड होता है. 2 मंथ में हम कुछ लोग छोड़ देते हैं. You have to stick to this thing 9 months तक करना है. Then you become the king ultimately. वो 300 जन में टॉप आप रहोगे, फिर आपका पैकेज जाके मांगोगे 50 लाख 70 लाख मुझे दो. वो 4 साल कमाओ और आपके पास एक वेल्थ आ जाता है. You know, I'm not a much a wealth chasing guy, but इनका पर्सपेक्टिव देखो. 4 साल तक वेल्थ आ जाता है, देन नया नॉलेज आ जाता है, 9 महीनों फिर से स्ट्रगल करेगा और फिर से टॉप जाएगा, लेकिन कीप ऑन स्टैकिंग कर. दैट इज व्हाट नवल इज. समझो, तो चेंज होता ही रहता है. यू कांट टेक कि मैं 4 साल पढ़ रहा हूँ ये और मेरा हो गया, मैं ओएससीपी कर लूंगा, मेरा डन, मेरा लाइफ सेट है, यू नो. सक्षम नहीं होता ऐसा. ही नोज इट नाउ ऑलरेडी. इधर उसको आके ही पता चला कि भाई मेरे को बहुत कुछ पता नहीं है ना. हुआ ना तेरे साथ? ये होते ही रहेगा. फॉर दैट यू कांट गेट डिजेक्टेड. दिस इज हाउ वर्ल्ड वाज ऑलवेज. इट वाज ऑलवेज लाइक दिस. एनीवेज, तो ये है. बट अभी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आता है ना एक में, जहाँ पे तुम्हें चाहिए कि भाई एक लेवल का सेटिस्फेक्शन आए, मैंने किया. तो उसके लिए है बेसिक अरिथमेटिक एंड न्यूमरेसी एंड इंग्लिश करना. इसमें एकदम अच्छे से लिखा है. एनीवेज, ये वाला क्वेश्चन पहले रिविजिट करते हैं कि ब्रांड न्यू फील्ड में 9 to 12 months देना है और आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो. दैट इज टू से मैं भी यहाँ से छोड़ के जाके दूसरे जगह पे जाऊंगा एआई के फील्ड में, 9 महीना बहुत काम पढ़ूंगा और मैं सीख जाऊंगा, मैं टॉप बन जाऊंगा. आई नो आई कैन. समझा? एंड दिस गेट्स अप्लाइड टू एवरीवेयर. इफ आई वर टू सेलेक्ट, एक फैशन का कोई दोस्त है मेरा जो कपड़ा बनाता है, यू नो, आई आस्क हिम कैसे करते हो भाई आप काम करके. मैं उसका प्रोसेस देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, एवरी वीकेंड में बैठ के सिलाना स्टार्ट करूंगा. यू नो, आई विल मेक माय ओन क्लोथिंग ब्रांड जस्ट लाइक दैट इन 12 months. Survivability is always like this. ठीक है? This is the learning part that you need to understand. Nothing is going to be stable यहाँ पे. नया चीज तुम्हारे में डालते रहेगा. You need to become that person जो learn करते रहता है हमेशा. But still, knowing how to be persuasive when speaking is far more important than being an expert digital marketer or click optimizer. तो बोलते हैं फाउंडेशन की है. तो आपको कम्युनिकेशन आपको रिफाइन करना है, आपका मैथ का लॉजिक आपको रिफाइन करना है. If that is good enough, then आप कौन से भी फील्ड में थ्राइव कर सकते हो. एंड दिस इज गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ. अब मुझे नहीं फर्क है अभी दूसरे जगह पे डालेंगे, क्योंकि सबके अंडरलाइन में फिजिक्स होता है और फिजिक्स अल्टीमेटली मैथ पे डिपेंड होता है. अगर आपका मैथ और इंग्लिश अच्छा हो तो ओनली थिंग टू वर्क, अगर आपको चाहिए कि पूरा लाइफ आपके साथ रहे, तो मैथ और इंग्लिश है. वो कम्युनिकेशन कैसे करना और ये सब चीजें, क्योंकि कम्युनिकेशन इज एवर परवेसिव. लाइक कहाँ भी जाओ कम्युनिकेशन वाला बंदा जीतता है. ये कभी नोटिस किया है? दिस अल्टीमेट सुपर पावर. आई हैड अ फ्रेंड, हिज नेम इज देवजीत, एंड हम लोग जब भी साथ में रहते हैं, इतना अच्छा कम्युनिकेट करता है ना, किसी से भी प्राइस नेगोशिएट करके कम करा देता है. यू नो, किसी से भी बात करके, ही हैज अ गुड रेपो विद देम, एंड उनके साथ अच्छे से बात करते हैं. फ्यूचर में उसको हाई करके काम भी जाता है. तो दिस वाज अ लर्निंग थिंग फॉर मी. इट वाज सच अ गुड कम्युनिकेटर. अगर आप भी रहोगे ना वैसा, देन it becomes very easy for you to switch fields या break into new domain or get access to something जो बहुत कम जन को मिलता है. ऐसे सच बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को देखा है मैंने जो बातों में इतने अच्छे होते हैं, जाके पैसा ऐसा उतार के लेके आ जाते हैं ना. सामने एक बंदा रहता है जो वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एक्सपर्ट रहता है, एंड उसको उसका सैलरी उसका हाफ रहता है. You know, that is your right सैलरी के लिए आए यहाँ पे. मुझे पता है, सबने पहले दिन तो नहीं बोला था, बाद में एक गैंग मुझे मिलने आया, बोला सर कितना पैसा मिल सकता है मुझे एक साल में. तो you wanted money, so money के लिए भी जो भी रहेगा, just read this book. Both of the books were the game changer for me, and reading is a habit that you have to cultivate. ठीक है ना.